इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के डोडा से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एनआईए के छापे, जमात इस्लामी के अरकान के घरों पर छापे। जम्मू और डोडा जिलों में भी एनआईए के छापे। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए के छापे पड़ रहे हैं। जम्मू के हथंडी इलाके में एनआईए के छापे। डोडा जिले में 7 मुकामात पर एनआईए के छापे। रुस्तम काजी, नूरुद्दीन, इनायतुल्लाह वानी के घरों पर छापे। अब्दुल लतीफ, मोहम्मद शफी, महबूब आलम, मोहम्मद यूसुफ के घरों पर भी छापे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एनआईए के लगातार छापे पड़ रहे हैं। हमारे साथ समीर इस वक्त जम्मू से जुड़ रहे हैं। समीर, बड़ी खबर आ रही है, एनआईए ने आज कई मुकामात पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। कौन कौन लोग हैं जो जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं इस वक्त? जिस तरह से आपने खुद कहा, डोडा जिले में 7 मुकामों पे 7 घरों पे छापे पड़े हैं। ज्यादातर इसमें जमात इस्लामी से मुंसलिक जो लोग हैं वो उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं। इसी तरह से जम्मू के बठंडी एरिया में फिरदौसपुरा एक एरिया है जहाँ पे वहाँ पे छापे पड़ रहे हैं एनआईए की तरफ से। और जो ये छापे पड़ रहे हैं ये टेरर फंडिंग केसेस के सिलसिले में जो लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कई जगहों पे, कश्मीर वैली में भी और जम्मू में भी। हालांकि अगर हम रेड्स की बात करें तो जम्मू में बहुत ज्यादा जगहों पे, जो कश्मीर वैली में बहुत जगहों पे रेड्स पड़ रहे हैं लगातार हम देख रहे हैं। ये कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वहाँ पे रेड्स नहीं पड़ते हैं। लेकिन अब जम्मू में भी हमने देखा पिछले टाइम भी डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, राजौरी, पुंछ में कई जगहों पे रेड्स पड़े हैं। और जाहिर तौर पर जो एनआईए की टीम एनआईए है वो जो टेरर फंडिंग केसेस में कर रहे कई लगातार कई टाइम से वो तफ्तीश कर रही है। बहुत सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। और इसी कनेक्शन में जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले कई लोग हैं डोडा में और यहाँ बठंडी में, जम्मू के बठंडी एरिया में, उनके खिलाफ अब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है उनके घरों के। और हो सकता है कि जब ये छापामारी खत्म होगी उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल छापामारी की कार्रवाई डोडा में भी और जम्मू में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के खाटू श्याम जी मेले में मची भगदड़ के नतीजे में 3 ख्वातीन हलाक हो गए। इनमें एक की शिनाख्त कर ली गई। सुबह मंदिर का दरवाजा खुलते ही दर्शन के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने के सबब भगदड़ मची। बाबा श्याम के महाना मेले में बड़ी तादाद में भक्त जमा होते हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती अनंतपुरम नेशनल हाईवे पर हुए हादसे के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसा वसावी पॉलिटेक्निक कॉलेज खम्मम के नजदीक हुआ। कार सीमेंट से भरी हुई लॉरी से टकरा गई। कार पलनाडु से तिरुपति जा रही थी। महलूकिन का ताल्लुक वेलदुर्ती मंडल के श्रीगिरी बाडू से बताया जाता है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आखिरी हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। अब तक मानसून इजलास हंगामों की ही नजर रहा। महंगाई, जीएसटी, शरों में इजाफे, अरकान पार्लियामान की मअतली, मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ मुद्दों पर अपोजिशन पार्टियां लगातार मुजाहरे और हंगामे कर रही हैं। शेड्यूल के मुताबिक पार्लियामेंट का मानसून इजलास 12 अगस्त तक है, लेकिन जराये के मुताबिक तातुल खत्म होने के कम आसार और तातीलात के पेश नज़र पार्लियामेंट का इजलास कबल अज़ वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा सकता है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदे विनीत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। विनीत, पार्लियामेंट का जो मानसून इजलास चल रहा है उसका आखिरी हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। क्या उम्मीद की जाए कि आखिरी हफ्ता जो है वो ठीक ढंग से चल पाएगा? क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है कार्रवाई सही ढंग से चल नहीं पाई है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से जो है वो पार्लियामेंट का संसद का जो आखिरी हफ्ता है वो शुरू हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पहले के एक्सपीरियंस को हमने देखा कि पार्लियामेंट का जो मानसून सत्र है उसमें बहुत कम काम जो है वो नहीं के बराबर कामकाज जो हुए हैं वो हुए हैं। और इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब आज 11 बजे संसद के दोनों सदनों का सत्र शुरू होगा उस वक्त भी उम्मीद कम ही है कि कामकाज जो होगा वो होगा, क्योंकि सभी की अपने मांगे हैं। जो पक्षी पार्टियां हैं उनकी भी अपनी मांगे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से
उनका यह आरोप है कि जिस तरह से एजेंसियों का, विभिन्न एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर के वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर सरकार का भी अपना तर्क है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार का यह कहना है कि जो लोग हैं वो महंगाई पर चर्चा करना चाहते थे, तो उन्होंने महंगाई पर लोकसभा में चर्चा करवाया, लेकिन उन सरकार का यह कहना है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो हंगामा में खड़ा कर रही है। जबकि जो सरकार का यह कहना है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और जो हंगामा किया जा रहा है वो एक परिवार को बचाने की कोशिश करने के लिए किया जा रहा है। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे सरकार के कई मंत्रियों से बात हुई, बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई, तब उनका साफ तौर पे आरोप में था कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई जो केंद्रीय एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही है, उन्हें प्रभावित करने के लिए, उन्हें डराने के लिए इस तरह का हंगामा किया जा रहा है, ताकि जो एक परिवार के जो नेता है उन पर कुछ न हो। लेकिन वही दूसरी और विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि कहीं न कहीं सरकार जो है वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जो है वो सरकारी एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल विनीत, एक सवाल ये भी है कि कई अहम बिल थे जो इस सेशन में पेश किए जाने थे पार्लियामेंट में, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाए। तो क्या उम्मीद की जाए, जो आखिरी हफ्ता इसमें छुट्टियां भी आ रही है, तो क्या लगता है कि सरकार जो अहम बिल है वो पेश कर लेगी और उसको पास करवा लेगी? जी, मैं निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं एक बड़ी बात यहाँ पर यह होगी, क्या सरकार जो है वो अहम बिलों को पास करवा पाएगी। तो अब जैसे कि हमें संसद का सूरत हाल देख रहे हैं, उसमें यह उम्मीद कम जो है वो कम नजर आ रही है, क्योंकि संसद में जो सत्र है, दोनों ही सदनों का, चाहे लोकसभा की बात करें वो राज्यसभा की बात करें, दोनों ही सदनों में कार्रवाई जो है वो नहीं के बराबर हो रही है। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि कोई बिल जो है वो चर्चा के बाद सरकार जो है वो उसे पास करवा पाएगी। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मैं जो शुक्रवार का दिन होता है, उस दिन प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो कई लाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पा रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा लाए गए बिल को पास होने या चर्चा होने की संभावना बहुत कम है। वहीं पर दूसरी ओर हमने यह भी देखा कि प्राइवेट मेंबर बिल पर भी चर्चा तक नहीं हो पाई, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें न सिर्फ सरकार बल्कि कोई व्यक्ति भी संसद में अपना बिल ला सकता है, उस पर चर्चा करवा सकता है। लेकिन उस दिन भी सदन में हमने देखा कि लगातार शोर में शराबाही हुआ, जिसके कारण सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पाए। तो जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, यह आखिरी हफ्ता है पार्लियामेंट सेशन का, जो उसमें कुछ अहम बिल भी पेश होने हैं। अब सरकार की क्या कोशिश रहती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ेंगे। पत्राचाल घोटाला केस में गिरफ्तार शिवसेना लीडर संजय राउत की ईडी की तहवील आज खत्म हो रही है। जराये के मुताबिक एजेंसी मजीद चंद दिनों की तहवील की दरख्वास्त अदालत से कर सकती है। ख्याल है कि चाल के ताबीर नौ के प्रोजेक्ट पे 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एजेंसी का दावा है कि राउत और उनके खानदान करोड़ों रुपए का फायदा उठा चुके हैं। संजय राउत की अहलिया वर्षा से भी 10 घंटों तक पूछताछ थी। इनसे हुई पूछताछ के दौरान हासिल हुई जानकारी भी अदालत में एजेंसी पेश करेगी। ऐसे पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का जहां समानुवादी प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़े। प्रशांत, काफी अहम खबर है, आज पत्राचाल घोटाला केस में शिवसेना लीडर संजय राउत ईडी की तहवील में, आज उनकी तहवील खत्म हो रही है। क्या उम्मीद लगाई जाए वो बाहर आएंगे या उनकी तहवील और बढ़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की तरफ से मामले को बहुत स्ट्रांग बनाया जा रहा है और यही वजह है कि पिछले दिनों हमने देखा कि जैसे ही ईडी की कस्टडी संजय राउत की बढ़ाई गई तो तुरंत ईडी की तरफ से संजय राउत की पत्नी यानी वर्षा राउत को बुला लिया गया और 10 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि संजय राउत और वर्षा राउत दोनों को ईडी दफ्तर में आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ की गई है। ऐसे में आज देखना होगा कि जब एक बार अदालत में संजय राउत को एक बार फिर से ईडी जब पेश करेगी तो जो नई रिमांड कॉपी आज बनेगी तो उसमें किन बातों का जिक्र ईडी करती है, क्या सबूत ईडी अदालत में रखती है। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईडी कस्टडी मांगेगी ईडी, क्योंकि पिछली बार ही जब अदालत में अपना पक्ष जब ईडी रख रही थी तो उन्होंने 10 दिनों की और हिरासत की मांग की थी। हालांकि जांच के लिए कुछ दिन ही दिए जाते हैं, ऐसा अदालत ने कहते हुए उनकी कस्टडी आज तक बढ़ा दी थी।
एक बार फिर से क्या सबूत इस मामले में पथरावाला चाल में मिले हैं, वर्षा राउत से जो पूछताछ की गई है, उनके अकाउंट में कितने पैसे प्रवीण राउत की पत्नी के जरिए आया है या प्रवीण राउत ने डायरेक्टली भेजा है, वो सारी चीज़ें आज अदालत में रखी जाएंगी। साथ ही जो ज़मीन अलीबाग में थी, जो 10 प्लॉट थे जिनके लिए कैश में लेन देन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, वो कितने करोड़ का था, उस बात को जो है ईडी आज अदालत में रखेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए संजय राउत और उनके परिवार की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि प्रवीण राउत जो संजय राउत का फ्रंट लाइन था, वो खुद जो है सिर्फ गुरु आशीष कंपनी यानी जो पथरावाला चाल बनाने के लिए जिम्मेदारी दिया था, उसमें डायरेक्टर के साथ साथ एचडीआईएल में भी पूर्व डायरेक्टर रहे। तो ऐसे में ये लिंक जो है अब पथरावाला चाल से, गुरु आशीष चाल से होते होते एचडीआईएल से भी जुड़ता नजर आ रहा है। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि ईडी आज क्या कुछ सबूत अदालत में रखती है, जिस बिना पर संजय राउत की आज एक बार फिर से कस्टडी ईडी की तरफ से मांगी जाएगी। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। योगी हुकूमत में वजीर राकेश सचान की आज फिर कानपुर की एक अदालत में पेशी है। वादा है कि कानपुर की एक अदालत ने हफ्ते के रोज उत्तर प्रदेश के वजीर राकेश सचान को 3 दहाई पुराने आर्म्स एक्ट केस में मुजरिम करार दिया था, जिसके बाद सचान पर जमानत दिए बगैर कमरा अदालत से गायब होने का इल्ज़ाम लगा था। ताहम वजीर ने लापता होने के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए दावा किया कि इनका केस हतमी फैसले की दर्ज नहीं था और वो किसी ज़रूरी काम के लिए कोर्ट से बाहर गए थे। और इस पूरे मामले में बात करेंगे अपने नुमाइंदे संदीप से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। संदीप, काफ़ी अहम खबर आ रही है, राकेश सचान की आज कानपुर की अदालत में पेशी है, कब तक पेशी हो सकती है? देखिए आजम, जिस तरह से ये पूरा मामला शनिवार का है, जिस तरह से कोर्ट से चले गए थे, ये आरोप है मंत्री राकेश सचान जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। जिस तरह से उन पर आरोप था कि तकरीबन 31 साल पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान वो रिवाल्वर लगाए हुए थे, क्योंकि चुनाव के दौरान सारे असला जो लाइसेंसी होते हैं वो जमा करा दिए जाते हैं, उसका मामला चल रहा था। बताया जा रहा है कि जब इसका फैसला आने वाला था तभी राकेश सचान मंत्री वहां से चले गए थे। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो वहां से फरार हो गए थे क्योंकि वो दोषी करार दिए गए थे। लेकिन अब राकेश सचान का इस पूरे मामले पर कहना है कि उनकी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए वो वहां से चले गए थे वकील के कहने पर। और आज जब कोर्ट में इसकी फिर से सुनवाई होगी या फैसला सुनाया जाएगा तो वो वहां पर आज उपस्थित होंगे कोर्ट में। जी आजम। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी लीडर देवेंद्र सिंह यादव की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और तकरीबन 500 मीटर तक सड़क पर घसीटता रहा। गनीमत यह रही कि एसपी लीडर को कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एसपी लीडर करहल रोड से अपने घर लौट रहे थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रक का ड्राइवर कार को रोड पर घसीट रहा है। इस वक्त राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के डोंगरपुर से बड़ी खबर है। मुसाफिरों से बस कौमी शाहराह पर पलट गई, 3 अफराद हलाक, 11 अफराद जख्मी। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान के डोंगरपुर से, जहां मुसाफिरों से भरी बस कौमी शाहराह पर पलट गई, 3 अफराद हलाक हुए हैं, 11 अफराद जख्मी है। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। गाजियाबाद में एक पेंट फैक्ट्री में आतिशज़दगी का मामला सामने आया। आग तेजी से पूरे फैक्ट्री में फैल गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस वाकये में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आगे कैसे लगी इसकी जांच अभी की जा रही है। आज सुबह लगभग 5 बजे फायर स्टेशन कोतवाली सूचना मिली कि बीएस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में कोडार्क पेंट की फैक्ट्री है, उसमें भयंकर आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन कोतवाली, वैशाली, साहिबाबाद, मोदीनगर से गाड़ियाँ मंगाई गई और देखा गया कि आग फैक्ट्री के प्रथम तल पे लगी हुई थी। आग को चारों तरफ से घेर कर बुझाने की कार्रवाई की गई और आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है और इनका फैक्ट्री के काफ़ी हिस्से को सकुशल बचा लिया गया है। कांवड़ सफर के आखिरी सोमवार के मौके पर कांवड़िए ब्रिज घाट से पानी लेकर आज वापस लौट आए हैं। दूर दराज के हजारों अकीदतमंद ब्रिज घाट के अलावा हरिद्वार से पानी लेकर अपने सफर से वापस लौटे। इस जल को लाकर अकीदतमंद मंदिरों में चढ़ाते हैं। आज यानी सावन माह के आखिरी पीर को जल चढ़ाने के बाद इनके सफर का अख्ताम हो जाएगा। मुरादाबाद के कई 100 साल पुराने तारीखी 84 घंटा मंदिर में आज हजारों की तादाद में अकीदतमंद कांवड़ और जल लेकर इस मंदिर में पहुंचे हैं और वो यहाँ जल चढ़ा रहे हैं।
मेरा नाम विष्णु शर्मा, मैं 24 घंटा मंदिर पुजारी हूँ। ये कामरसी सावन मास में चल रहा है, 40 दिन का यहाँ पर अभिषेक वगैरह होता है और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा कामरसी आया और कभी ऐसे लॉकडाउन के चक्कर में आदमी पब्लिक बहुत आई है। इसमें महसूस ये हो रहा है आपकी भोलेनाथ ने सबका बेड़ा पार करा है और सबकी मनोकामना पूरी करी है। हरिद्वार से जल लेके आई हूँ। मेरी आस्था यहाँ पे शुरू से जुड़ी हुई है क्योंकि मैं यहीं पे रहती थी। अब मैंने घर गृहस्थी छोड़ दी, अब आश्रम में रहती हूँ खाटू श्याम से हरिद्वार जल लेने गई थी और जल लाके यहाँ पे चढ़ाया है फिर भोलेनाथ को। बहुत अच्छा लग रहा है जी। मन्नत तो बाबा बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। माह मुहर्रम हराम में जगह जगह शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और करबला के मैदान में शहीद होने वाले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत को याद किया जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद की मसाजिद में भी यौम इमाम हुसैन की महफिलें सजाई जा रही हैं। अहले बैत इजहार का जिक्र किया जा रहा है। इन महफिलों में उलमा इकराम करबला का वाक़या बयान कर रहे हैं और माह मुहर्रम हराम की फजीलत बता रहे हैं कि किस तरह इमाम हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपने और अपने ख़ानदान की शहादत पेश की। मुहर्रम के दौरान अज़ादारों और राहगीरों के लिए जगह जगह सबीलें नस्ब की जाती हैं। इसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बडगाम के मागाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अज़ादारों और राहगीरों को पानी पिलाने की गरज से सबील कायम की है। मागाम पुलिस के एहलकार दिन भर मागाम मार्केट में अज़ादारों को शरबत पिलाने में मसरूफ नजर आते हैं। वहीं SDPO मागाम मोहम्मद सलीम और SHO मागाम यासिर अहमद भी खुद इसमें काम में मसरूफ रहते हैं। बडगाम पुलिस की तरफ से यहाँ पे सबील लगाई गई है जिसमें तमाम राहगीर के लिए, जिसमें तमाम अज़ादारान हुसैन के लिए पानी की सबील रखी गई है और जिसमें बहुत ही बखूबी पुलिस एहलकारान की तरफ से पानी की सबील और ट्रैफिक के लिए और सभी इंतज़ामात किए गए हैं जिसको देख के ये साबित होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारे मसलकों से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शिया हो, सुन्नी हो, जिससे ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। अज़ादारों को यहाँ पर जो लोग पानी पिला रहे हैं, आप इस पानी को याद जो है वो करबला की याद दिलाती है प्यास को। इस बहाने आज पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम, मागाम पुलिस के द्वारा यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया है। अज़ादारों को पानी पिलाया जा रहा है पुलिस की तरफ। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उसी मौला अब्बास के कितने बाजू बन चुके हैं। नॉर्मल पब्लिक भी, पुलिस भी, इंतज़ामिया भी आज उस प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो प्यास तो प्यास ही रही। ये त्रेश ये बगरान, ये शिया बरादरी त्रेश बगरान, आराम सान चवान तो अन कुन किस्म प्रॉब्लम गसान। ये पुलिस तम हेल्प करान बाज़ाब्ते अन प्रॉब्लम। मुहर्रम की मुनासिबत से पटन के बोनी चक्ल से अलम शरीफ बरामद हुआ जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह बोनी चक्ल में अख्ताम पजीर हुआ। इस जुलूस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। अज़ादार मुख्तलिफ दायरों में नौखानी करते थे। जरकुंजर के विजलपुरा में भी जुलूस अज़ा बरामद हुआ जिसमें अज़ादारों ने शिरकत करके इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों के 10वें दिन हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने दमदार मुजाहरा किया। इंफरादी और टीम इवेंट में खिलाड़ियों ने जलवे दिखाए। मुक्केबाज, टेबल टेनिस, ट्रिपल जंप, ख्वातीन हॉकी और ख्वातीन क्रिकेट टीम ने बाजी मारी। ख्वातीन क्रिकेट टीम तारीख रकम करने से चूक गई। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 9 रन से हराकर गोल्ड पर कब्जा किया, जबकि टीम इंडिया को सिल्वर पर इक्तफा करना पड़ा। ख्वातीन हॉकी मुकाबले में इंडिया ने कांसे का तमगा जीता। मुक्केबाज नीतू निकहत, जरीन और अमित पंघाल ने गोल्ड हासिल किया, जबकि मुक्केबाज सागर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ट्रिपल जंप मुकाबले में एंडहाउस पॉल ने गोल्ड, जबकि अब्दुल्ला अबू बकर ने तारीखी सिल्वर मेडल जीता। टेबल टेनिस मिक्स डबल मुकाबले में शरद कमल और श्री जाकी जोड़ी ने गोल्ड अपने नाम किया। मेडल लिस्ट में इंडिया चौथे नंबर पर है। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है। मुकाबले के आखिरी दिन हिंदुस्तानी शायकीन को बैडमिंटन के सिंगल्स, डबल्स, टेबल टेनिस और मर्दों के हॉकी टीम से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। बैडमिंटन में ख्वातीन और मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में PV सिंधु और लक्ष्य सेन पर मद्दाहों की निगाहें होंगी। सिंधु का मुकाबला कनाडा की मिशेल ली से है, जबकि लक्ष्य सेन की टक्कर मलेशिया के यंग इन से है। बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स मुकाबले में सतुक सायराज चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला बेनलेन और
सेनवेंडी की जोड़ी से। टेबल टेनिस के मर्दों के फाइनल मुकाबले में शरद कमल का इंग्लैंड के लेम से मुकाबला है। टीम टेनिस में कांसे के तमगे के लिए सचिन गणेश इंग्लैंड के पाउल ड्रंक हॉल से भिड़ेंगे। मर्दों के हॉकी फाइनल में इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।